नमस्कार फरीदाबाद। कल हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की चिट्ठी आई और फरीदाबाद के बाजारों में गजब का उत्साह देखने को मिला। जो रिस्ट्रिक्शन थी शाम को 7 बजे तक की, वो सरकार की उस चिट्ठी के बाद खत्म हो गई। बाजार को जो पाबंदियां लगी थी किसी भी तरह की इस पूरे कोरोना काल में, वो तमाम पाबंदियां, आमतौर पे उससे व्यापारी वर्ग ही परेशान हो रहा था, वो पाबंदियां हटा दी गई। और हमारे साथ आज हरियाणा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं राम जुनेजा जी, और तमाम टीम, शहर के विभिन्न बाजारों से आए हुए प्रतिनिधि जो हैं, व्यापारी नेता जो हैं, वो हमारे साथ हैं। जी बधाई हो राम जुनेजा जी। सर आपका शुक्रिया। आपके सूखी सूखी है, कोई लड्डू वड्डू नहीं है इस समय? नहीं सर, ऐसा है, लड्डू वड्डू तो बांटेंगे, जरूर बांटेंगे और आपको भी खिलाएंगे। पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, जो मेरी सामने वाले को सम्मान जरूर देना चाहिए और वो मेरी आदत है, फितरत है। तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। दूसरा, संजीव कौशल जी कल पूछ रहे थे व्यापारियों का असमंजस दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। संजीव कौशल का भी शुक्रिया और मुख्यमंत्री जी का भी शुक्रिया, कृष्णपाल जी का शुक्रिया, मूलचंद जी का और मूलचंद शर्मा जी का और सीमा तिरका का भी शुक्रिया और डीसी साहब का शुक्रिया, जिन्होंने सबने कोशिश करके हमारी आवाज को ठीक जगह पहुंचा करके और हमें, जो कोरोना से व्यापारी दुखी थे, परेशान थे, सारी पाबंदियों को हटा लिया। आपको ध्यान होगा कि जब पहली बार इन्होंने मार्केट 5 बजे तक बंद करी तो उसमें व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उनका 5 बजे तो हम ऑफिस से आते हैं, लोग कहने लगे हम फैक्ट्री से आते हैं, कोई कुछ। तो हमने रिक्वेस्ट करी, तो हमारी रिक्वेस्ट पर, हरियाणा व्यापार मंडल की रिक्वेस्ट पर हमें आदेश आए डीसी साहब के कि आपको 1 घंटा और रियायत दे दी। लेकिन हमारे व्यापारी, हमारे प्रधान प्रसन्न नहीं थे। लेकिन बीमारी थी, जब बीमारी थी तो उसको भी देखना था। उसके बाद हमने फिर रिक्वेस्ट करी, हरियाणा व्यापार मंडल ने, सारी टीम खड़ी है मेरे साथ। देखो 1 नंबर के प्रधान, 5 नंबर के प्रधान सारे खड़े हैं। 1 नंबर के हमारे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये देवेंद्र जी खड़े हैं। 2 नंबर के प्रधान हरिकिशन जी खड़े हैं, देवेंद्र जी तिकोना पार्क के, बल्लभगढ़ के और 7-10 मार्केट के जो प्रधान है वो वहाँ चल रहा है, मीडिया वहाँ भी है, प्रेम खट्टर जी, वासुदेव अरोड़ा जी। वासुदेव अरोड़ा जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि 6 से 7 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन व्यापारी संतोष नहीं था, क्योंकि कोरोना कम होता चला गया। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि कोरोना जैसे बीमारी को इस बार वैक्सीन की वजह से, हमारे मोदी जी, खट्टर साहब, कृष्णपाल जी, इन्होंने वैक्सीन पर जोर दे दिया, हरियाणा सरकार ने तो कमाल कर दिया। और मेरे यहाँ आज भी पिछले कई महीनों से कैंप लगा हुआ है हरियाणा व्यापार मंडल के, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी और 1 नंबर मार्केट, 5 नंबर मार्केट, तिकोना पार्क, सब जगह कैंप लगे हुए थे। वैक्सीन ने कमाल कर दिया। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, हमारे व्यापारी जितने भी हैं फरीदाबाद के, उनकी तरफ से, मेरी अपनी टीम की तरफ से, आदरणीय खट्टर साहब, कृष्णपाल जी, मूलचंद शर्मा जी व सीमा तिरका जी, आदरणीय डीसी साहब और आपके चैनल का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। आपने सबने व्यापारियों की बात सुनी और बिल्कुल सारी पाबंदियां हटा ली। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा डीसी साहब से और संजीव कौशल साहब से, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंचे, और ये वीडियो आप जरूर देखेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि कल हमने 4 बजे डिमांड की थी, हमारे सौरभ जी आए थे, 4, साढ़े 4, 5 बजे हमने डिमांड करी, लाइव चला दिया। भाई जब 15 तारीख निकल गई तो 16 को ये पाबंदी क्यों? या तो कोई मैसेज आना चाहिए, कोई मैसेज नहीं आया तो इट मीन्स सारी पाबंदियां खत्म, और रात को मैसेज आ गया। तो संजीव कौशल जी से मेरी विनती है, और डीसी समझ लिया था आपका असमंजस? हाँ बिल्कुल ठीक समझ लिया था, आप ठीक कहते हो। तो डीसी साहब से ये गुजारिश है, ये अब मास्क वाली स्वेच्छा पे छोड़ दो, कोई लगाए या ना लगाए। हालांकि लगाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी लगाए तो इसके चलान वलान अब व्यापारियों को तंग ना करें। क्यों? व्यापारियों के पास पैसा तो है ही नहीं, काम चला ही नहीं। और मैं बार बार कहता हूं ना, पैसा नहीं है, ये सत्य है। आप सब जगह जा रहे हो, किसी गरीब व्यापारी के यहाँ जाके देखो रात को क्या होता है।
हम भी बीपीएल के पत्रकार ही हैं। जी जी जी, तो मैं ऐसे कहता हूँ जी, सौरभ जी के घर ही चले जाना। तो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ते सौरभ जी हैं, सब हैं, मेरे जितनी टीम है, व्यापारी भाई खड़े हैं सारे, देखो गरीब व्यापारी भी सुन रहे हैं। और ये गुजारिश है कि बिल्कुल सारी पाबंदियां खत्म करी। बहुत बहुत पूरी हरियाणा सरकार का, सारे मंत्रियों का, एमएलए का, जितने भी हैं, डीसी साहब का, एमसीएफ कमिश्नर साहब का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने पड़ोसी एमएलए को भूल जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं, नीरज शर्मा का भी धन्यवाद करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा। अरे भाई, उन्होंने भी ऐसी बात नहीं, पूरी कोशिश करी। हाँ हाँ, काम वो भी ठीक करते हैं। 5 नंबर के व्यापारी क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? नहीं, 5 नंबर के व्यापारी जी, शुरू से ही हम आवाज जो उठाते रहे कोरोना काल में, कि कहीं ना कहीं ये हाँ, ये फैसला आया है, ये देरी से आया है, इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना के हालात सुधर चुके हैं। अब इतना कोरोना का कोई भय है नहीं कि आप बाजार बंद रखें। तो ठीक है, जो भी फैसला हम उसका स्वागत करते हैं सरकार का। 1 नंबर में हाँ, विनोद आहूजा, नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज सारा व्यापारी जो है बहुत हर्षित है कि जो पाबंदियां लगी हुई थी उन्होंने हटा दी। हरियाणा व्यापार मंडल ने आग्रह किया था भाई अब बीमारी भी बहुत ना के बराबर है और व्यापारियों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल हालत जो है वो थोड़ी गिरती जा रही है और जनता को भी दिक्कत हो रही है। अगर दुकानें जल्दी बंद होती थी तो वो सामान लेने में बड़ी उनको दिक्कतें आती थी। तो अब समय की सीमा को हटा दिया, जनता को भी इसमें फायदा हुआ और व्यापारियों को तो फायदा ही हुआ है, क्योंकि उनकी अब इकोनॉमिकल हालत आगे सुधरेगी। और अगर व्यापार सुधरेगा, उनकी इकोनॉमिकल हालत सुधरेगी, तो देश को अपने आप फायदा होगा, टैक्स भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो हम अगेन सारे प्रशासन का, सीएम साहब का और सारे मंत्रियों का मैं तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और आपके चैनल का खासकर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया और जिससे उनका इम्पैक्ट आया और हमें वो जो डिसीजन मिलना था हमें बड़े टाइम से मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देविंदर रत्रा, तिकोना पार्क मार्केट प्रेसिडेंट। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने हमारी व्यापारियों की बात जो ऊपर तक पहुंचाई। इसका पूरा श्रेय सौरभ जी आपको जाता है, क्योंकि आपके चैनल ने ही ये आवाज ऊपर पहुंचाई है। और हमारे व्यापारी सारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही सभी मंत्री जी, किशन पाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी और सीमा त्रिखा जी, इन सब का धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमेशा व्यापारियों के लिए सोचा है और आगे भी सोचते रहेंगे। मैं थोड़ी सी अर्ज ये करना चाहता हूं, जैसा कि बाबूजी ने अर्ज किया था कि मास्क को लेकर, मास्क से उल्टा बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जो भी ज्यादातर केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि मास्क को कम से कम यूज किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि अब जब सबको वैक्सीनेशन लग गई है, सारे वैक्सीनेटेड हो गए हैं व्यापारी और ऑल ओवर, जो जिसकी वजह से सबको परेशानी होती है और टोटली कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मास्क को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। हाँ, अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए खुद लगाना चाहे, उस पर कोई कंपल्शन ना हो, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई डॉक्टर्स की तरफ से, किसी की तरफ से कंपल्शन ना हो। अगर वो हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं वैसे इस चीज़ के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने व्यापारियों के लिए सोचकर पूरा ऑल ओवर पूरी मार्केट फुल टाइम के लिए खोल दी है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी है। धन्यवाद जी। हरिकिशन जी। साहब जी, मैं आप सब पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच रहे हैं 2 नंबर में, क्या सोच रहे 2 हैं? नंबर में हमारे व्यापारी भाई बहुत खुश हैं इस बात से कि चलो, जो टेंशन थी कि बंद करना है, वो आ रही है, ये आ रही है, जिप्सी आ रही है, पुलिस आ रही है, ऐसा कुछ अब तो खोल के ही रख देंगे। तो खोल के रख देंगे, चाहे आप रात को 12 बजे तक बैठो, चाहे 2 बजे तक बैठो। तो वो व्यापारी के ऊपर अपनी हो गई, वो जैसे मर्जी करेगा, कम से कम खुल के काम तो करेगा। बस इस बात का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी आपका भी धन्यवाद, डीसी साहब का भी धन्यवाद। आगे वो काम करते रहें और हम भी सहयोग हमेशा आगे देते रहेंगे। जी। मैं मुरारीलाल गारक, एसडीओ नगर व्यापार मंडल का प्रधान जी। तो हमारी कॉलोनी में 22 फुट रोड काफी अच्छी मार्केट है, तो वो दुकान बहुत परेशान से जी कोई क्या फैसला हुआ प्रधान जी, आप बता नहीं रहे हो क्या फैसला हुआ, दुकान कब तक खोलें? भाई फैसला आ जाएगा तो बता देंगे।
कल फैसला आया तो हमने बताया, सब खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। और आप लड्डू बटे के नहीं बटे भी बटेंगे अब आपके चैनल के द्वारा सारी आवाज आपने वहाँ तक पहुँचाई हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने बहुत अच्छा किया, व्यापारियों की सुनी, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा टाइम दिया, पूरा टाइम दे दिया व्यापारियों के लिए। तो आपको हम सरकार को, प्रशासन को पूरा पूरा धन्यवाद देते हैं और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारी आवाज को आप सरकार तक पहुँचाते हैं। जी क्या कहेंगे एडवोकेट साहब आप? AP आहूजा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जैसे लीगल एडवाइजर हूँ हरियाणा व्यापार मंडल का। मैं ये कहूँगा जो लॉकडाउन खोला, ये हटाया पाबंदियाँ, इससे दुकानदार खुश हैं। परंतु मैं अब सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि व्यापार को विकास की राह पर ले जाने के लिए काफ़ी प्लानिंग करे। इसके लिए जो भी उसको सपोर्ट चाहिए पब्लिक से भी ले, व्यापार मंडलों से भी ले, और अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम सरकार की मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक किताब लिखी है जो मोदी जी को भेजी है कि जनता का विकास कैसे तेज हो, प्रोस्पेरिटी कैसे आए लोगों में। तो मैं अपने विषय में सरकार को अपने सलाह दे सकता हूँ और ये सलाह के लिए कोई मैं फीस नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ देश की जनता का विकास हो, देश तरक्की करे, जनता भी तरक्की करे और देश हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिचेस्ट कंट्री बने। थैंक यू, धन्यवाद, जय। जी कालरा जी। जी, मैं जन सहयोग वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ इस वक्त, और मैं चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जितना है ना, व्यापारी हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है पिछले 2 सालों में। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज खोल दी जाए ताकि व्यापारी और खोल दिया कालरा जी अब तो ऐसा है। ये जो कल रात को चिट्ठी आ गई थी, संजीव कौशल जी की चिट्ठी आ गई थी, पूरे हरियाणा में घूम गई। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। कृपया ये जरूर सरकार तक पहुँचाएं ताकि आने वाले समय में देश हमारा पीछे न रहे, हमें आगे बढ़ना है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलभूषण है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि साथ साथ ये जो है अब मास्क वाला जो प्रथा चली आई है, अब इसको हटा दिया जाए। मास्क की प्रथा हम ये समझते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अब इसे स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए, वो डिमांड हो रही है। स्वेच्छा पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब जो है पुलिस प्रशासन भी इस पे जोर देना कम कर दे, हमारी यही उम्मीद है। और सुरक्षा इतनी है कि हम लोग मास्क हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है, किसी पे कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लगाता है तो भले ही लगा ले, प्रशासन की तरफ से कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया। मैं RBN ब्रिटिश से विजय कुमार बोल रहा हूँ। चलो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री को राधे राधे बोलता हूँ, और सबसे दूसरी बात यह है सबसे उनके पदाधिकारी हैं उनसे भी धन्यवाद, राधे राधे बोलता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है सब प्राइम मिनिस्टर से कि चलो मार्केट खोल दिया, हमें अपनी जिंदगी जीने का अवसर दें, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे और हमें किसी प्रशासन तरफ से कोई दिक्कत, कोई कार्रवाई, परेशानी न किया जाए। हम डर डर के जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। व्यापारी अब डर डर कर जिंदगी नहीं जीना चाहता फरीदाबाद, और अब वो खुलकर जीना चाहते हैं, खुलकर व्यापार करना चाहते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।